आज हम तैमूर से पूछेंगे कि बजीज जो खुद बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम पेयर पसंद से लेकर आए हैं, बहुत खूबसूरत पेयर है, हम देना नहीं चाह रहे किसी को, लेकिन अगर उसके अंडे खराब हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, या वो जो बच्चे दे रहा है वो खराब निकल रहे हैं, पैर टूटे हुए हैं या पर नहीं आ रहे, लेकिन पेयर बहुत अच्छा है, हमारा दिल नहीं कर रहा वो पेयर देने का, बल्कि हम तो चाहते हैं कि वो पेयर ब्रीड करे। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, आप एक पेयर बहुत ही ज्यादा सेलेक्ट करके लाए होते हैं कलर की वजह से, अब आपका दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन वो ब्रीड भी नहीं करके दे रहा। तो तैमूर तुम बताओ। अच्छा यार, ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि लोग ना खूबसूरत तोतों के पीछे भाग रहे होते हैं और नए अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइज के तोते ले आते हैं। फिर उनके पास यही वाले प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप बोल रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो ब्रीडर पेयर्स जो है ना, लोगों ने यूज करके इस्तेमाल करके उनसे ब्रीड ले लेके उनको फारिग करके फिर वो बेच रहे होते हैं मार्केट के अंदर। इसका मतलब ये है कि उसको निचोड़ा हुआ होता है। हाँ, तभी आपने सुना होगा, एक मशहूर जमाना बात है कि पट्ठे लो और फिर उनको तैयार करो। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पट्ठे, आपको पता होता है यार, ये पट्ठे से जवान हुए हैं, इनको हमने सारे न्यूट्रिशन दिए हैं, खाना खिलाया है, अपने हिसाब से आपने डाइट बना के दिए, फिर वो आपके माहौल, इन्वायरमेंट, आपके पानी, आपकी ग़िज़ा, आपके विटामिन, आपकी सॉफ्ट फूड के ऊपर पले होते हैं, आपके माहौल के आदी होते हैं। वो सही। आपके यहाँ बेहतरीन ब्रीडिंग करते हैं। बट किसी और के यहाँ का पला हुआ बर्ड होता है, इस्तेमाल हुआ हुआ बर्ड होता है, मल्टीपल ब्रीड करा हुआ बर्ड होता है, वो आप लेके आ जाते हो, वो देखने में मतलब खूबसूरत होता है। तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि उसकी जो हिस्ट्री है वो आपको नहीं पता कि भाई हिस्ट्री का नहीं कहाँ पता से होता। आया है, क्या सीन है ना। ऐसा ही है। और उनमें अच्छा। यूज मल्टीपल वाइटामिन वगैरह लोग यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे बस लोग ब्रीड लेते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। हाँ, मतलब फिर ऐसा होता है ना कि वही पेयर ऐसे ही खरीदा हुआ अच्छा भी निकल जाता है, बुरा भी, जिस तरह अच्छा निकल सकता लगे है उसी तरह खराब भी निकल सकता है। लगे बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मेरे पास तुमने देखे थे रेनबो के कुछ पेयर थे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ पेयर उनमें रेनबो के अंदर ही कुछ इस तरह के थे जो नेक्स्ट लेवल थे, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत पेयर थे। खूबसूरत थे। उनके अंडे ना गंदे निकल रहे थे, मतलब वो अंडे देते थे और वो इनफर्टाइल कहते हैं उसे। कच्चे अंडे, फोकल अंडे, पोकल वजन अंडे ही का। नहीं है। तो उस पे तुमने उस पे एक बात बताई थी मुझे, वो क्या थी, जरा बताओ, इन लोगों को अच्छा भी भाई, बताओ। सीन ये है कि जब आपसे वो मैं पेयर लेके गया तो वो इनफर्टाइल निकल रहे थे और वही ठीक है। न्यूट्रिशंस की कमी थी। तो मैंने जब ये जज करा कि यार ये सिर्फ देखने में अच्छा है, बट अंदर से इनके अंदर कमियां हुई हैं, न्यूट्रिशंस जो की कि देखने कमियां, से पता नहीं जो चल रहा था, देखने से विजुअली नहीं पता चलेगी आपको। वो मेरे बताने से वो तुम्हें पता चल रहा आपने था। बताया मुझे हाँ। जैसे कि यार इनके अंदर ये मसले मसाइल हैं, तो मैंने क्या करा, अभी मैंने उनको ले जाकर के सिर्फ रख दिया एज अ शो पीस। और मैं सही। उनको भरपूर अच्छी ग़िज़ा दूंगा पूरे साल। एक साल उनको दोबारा से रिफर्बिश करूंगा कि मैं 0 मीटर कर दूंगा उनको। कैसे करूंगा? उनको अच्छी ग़िज़ा दूंगा, न्यूट्रिशंस दूंगा, मल्टीविटामिन दूंगा, सॉफ्ट फूड दूंगा, ठीक है, कैल्शियम दूंगा। जो जो उनकी कमियां हैं एक साल में वो पूरी करेंगे। इसके अलावा अगर उनके अंदर चर्बी होगी, लेट सपोज के कुछ बुड्ढे पेयर हो जाते हैं, उनके ऊपर चर्बी आ जाती है, ज्यादा फैट आ जाता है, तो मैंने उनको फ्लाइंग केज दिया है। फ्लाइंग केज में वो उड़ेंगे, एक्सरसाइज होगी, बॉडी में से जो चर्बी होगी, एक्स्ट्रा फैट होगी, वो पिघलेगी। देन फिर वो दोबारा से जब स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी उनकी, एक्सरसाइज करेंगे, मूव करेंगे, फ्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि एक साल में परिंदा अपनी उस जगह पे आ जाएगा, उस कंडीशन में आ जाएगा जहां पे वो पहले था, जिस सूरत हाल में वो अच्छी ब्रीड कर रहा था। तो मैं बेसिकली जो तुमसे पेयर लेके गया था, मैंने कहा था ना यार, ये पेयर मैं ले तो रहा हूँ खूबसूरती के बेस पे, तुमने कहा यार इनमें ये कमी है, तो वो कमी पूरी होगी पहले, अच्छा, देन फिर। इस सब बातों में ना एक बात क्लियर है, यानी कि जब तुम मेरे पास आए तो हम्म। मैं चाहता तो उनकी मटके निकाल के साइड पे रख देता, यस यस। आपके आने से पहले मैं अंडे गायब कर देता, यस यस ठीक है, यस। मैं आपके आने से पहले 100 तरह के जुगाड़ कर देता। एक ऐसा ही मिसाल है, दे रहा हूँ, ऐसा ही है। माल वो कितना ज्यादा था आपको पता है, बिल्कुल ऐसा ही है। पीसेस तकरीबन 60 से ऊपर थे, 60 ठीक है। पीसेस। अब देखें गाइज, अल्लाह ताला ने मतलब कि इंसान में एक हिस्स रखी है कि जब आपसे गलत काम, मतलब आपको पता होता है कि भाई ये चीज़ ऐसी है जो बताने में गलत बयानी हो सकती है, ऐसे ही है। तो इंसान में एक हिस्स होती है कि उसके ना दिल को पता चल जाती है ये बात। ऐसा ही है तैमूर, ऐसे ही है। इस ऐसे ही बात है। से एग्री ऐसे ही करते है। हो? बिल्कुल ऐसे ही है। तो तैमूर चूंकि ये जो है ना बहुत ही इंटेलेक्चुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सादा सा बंदा है, ये जो चालाक बंदे होते हैं ना वो बात ऐसे करेंगे कि शुरू कहीं और से करेंगे जहां पे आपकी पसंद होगी, वहां से घुमाते हुए लाएंगे और उधर एंड करेंगे जहां पे उनकी पसंद होगी। यही वजह है ना लोग ऐसे ही है। इस चक्कर बिल्कुल में आ ऐसे ही है। जाते हैं, चक्करबाजियों में आ जाते हैं, हाँ, किसी ऐसे। की बात बताई हुई में आ जाते हैं। तो तैमूर इस तरह का है नहीं, ठीक हम्म। है। मतलब तुम जब भी हमारी बातचीत होती है तो ऐसे मैंने ही। कहा यार ये बंदा दिल का बंदा साफ है और एक नंबर बंदा है ये। तो मैंने इसको बताया, हालांकि तैमूर अपने दीन ईमान से बता, नहीं नहीं, आराम से भाई। लाख से ऊपर का माल था वो। ऊपर का माल था। दूसरी बात ये कि ये जो तुम्हारी फेम है और जो तुम्हारी व्यूअरशिप है, उसमें तो ये माल बेचना कोई बड़ी बात ही नहीं थी। कुछ भी नहीं था लेकिन उसमें। वही वाली बात कि तुम्हें पता था कि ये रेम्बो का शौकीन है, तो तुमने सोच समझ के दिया। और मैं एक साल तक उस बर्ड को सिर्फ खिलाऊंगा, मैं उससे 1 रुपया नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? कि भाई मैं रेम्बो का शौकीन हूँ, मुझे देख के अच्छा लगता है ना, उसकी लुक अच्छी है,
कितने प्यारे लग रहे थे यहाँ पे कलर। बेसिकली यार तो वो बात आंखों को ठंडक दे रहे हैं, भले कितना भी खर्चा होगा उनपे एक साल में कोई भी मसला नहीं है, लेकिन क्या उनकी खूबसूरती है, वो एक साल में अगर वापस अपनी जगह पे आ गए और दोबारा ब्रीड कर देते तो हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की अच्छा, अगर ब्लड लाइन सेट हो मैं जाएगी। वो माल चैनल को भी दफा करो, हाँ, मुझे कोई अगर जानता वैसे है तो भी। थोड़ी देर के लिए कर हटा देते हैं उस चीज को। मैं अगर मुंह पे मास्क चढ़ा के भी हाँ अगर मैं हाँ, आराम से, लालू खेत मार्केट ले जाता, आराम से। गाइज आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे, मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हैं यार, वो बजरी आउटस्टैंडिंग थे। और मेरी भी लेने की वजह ये थी, मुझे 100 थोड़ी बहुत चीजें डाउटेड थी, कुछ फैट में आए हुए थे पीसेज एक दो। फैट का मतलब होता है कि भाई थोड़ा बहुत हैवी चर्बी में आया हुआ है, थोड़ा सा ना उनका वेंट एरिया हैवी है या उनका चेस्ट एरिया थोड़ा सा हैवी है। अब ये सब पता होने के बावजूद लेने की वजह, भाई सुपर क्लास चीज थी, उसको छोड़ा ही नहीं जा सकता था किसी तरीके से। नहीं थे बच्चे, ले आओ उसकी तो वीडियो बना बना के उसको, वीडियो मैं बना तो बना उसकी मतलब कि कैश करवा लेता उसको। अगर किसी का, भाई आप तो इतने सारे बर्ड्स की बात कर रहे हो वीडियो बनाने की, मैंने तो ऐसा देखे हैं चैनल्स कुछ, उनके ऊपर एक बजरी है उस बंदी के पास, एक बजरी है बस, वो उड़ता रहता है कमरे में, उसके ऊपर उसने पूरा चैनल बनाया है। यानी उसका कंटेंट ही सिर्फ ये है कि एक बजरी उड़ रहा है, वो भी ब्लू कलर का नॉर्मल सा बजरी है यार। तो सोचो इतने सारे कलरफुल बर्डजीज जो कि रेनबो थे, तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता था अगर उसको यूटिलाइज किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, मैंने ना तुम्हें बुलाया और तुम्हें मैंने बुला के, क्योंकि हालांकि मुझे मैसेज आ रहे थे, मैंने तुम्हें दिखाया भी थे, मुझे इतने पैसे ऑफर हो रहे थे, इतने पैसे ऑफर हो रहे थे, इवन कि मैं उनको बता भी रहा था कि इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट मैं बेचना नहीं चाह रहा, वो मुझे फिर भी ऑफर कर रहे थे। तो मुझे ज्यादा पैसे ऑफर हो रहे थे। तैमूर को देने की वजह ये थी, भाई रेनबो बजीज के अंदर ना मेरे ख्याल से 2-3 लोग बहुत मशहूर हैं और उसमें तैमूर समझो कि उसी लाइन का हिस्सा है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही मैं बजरी के अलावा एक तो शौक नहीं करा आज तक। अच्छा अच्छा। हालांकि हजारों बर्ड्स आए, लव बर्ड्स में लोग घुसे, उन्होंने कहा पैसा है, जावा में जाओ, इसमें जाओ, बट क्योंकि मैं शुरू से बचपन से बजरी का शौकीन हूँ, और बजरी में इस वक्त करंटली मैं रेनबो के अलावा कोई शौक नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, 5 साल से रेनबो रख रहा हूँ सिर्फ। तू बजरी में, आप जो है ना बजरी में सरवाइव अच्छा यानी कि इतना खुश कैसे हो, उसकी वजह बताता हूँ मैं। देखें गाइज, ये बात अभी गौर से सुनिएगा आप लोग। तैमूर बजीज के अंदर ना इतना खुश इसलिए है क्योंकि इसने म्यूटेशन देखे कौन सी पकड़ी है। भाई रेनबो मिलता नहीं है यार, कहाँ है रेनबो, किधर है? लोग के पास नहीं है यार, मार्केट में तुमने नहीं देखा ब्लू कलर के बजरी को लोग रेनबो बना देते हैं 2 मिनट के अंदर। इस क्वालिटी का रेनबो तो है ही नहीं जिस क्वालिटी का तुमने मुझे यार आधी आबादी को एक पीस भी मिल जाए तो बड़ी बात। हाँ अच्छा, जिन भाई के पास थे ये, उन्होंने बड़ा शौक किया होगा, रखे होंगे टाइम लगा के, बड़ी मेहनत भी की होगी, उस जाहिर सी बात है चीज ही उसकी है। मैं तो बहुत बाद में आया, मुझे तो रेनबो का पता ही बहुत बाद में चला। लेकिन यार मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मुझे अगर रेनबो छोड़ने होते ना तैमूर, मैं आपको नहीं देता। अगर मुझे छोड़ने होते, बजरी छोड़ने होते या रेनबो छोड़ने होते, मैं आपको नहीं देता। तैमूर भाई को देने की वजह, आपको देने की वजह सिर्फ ये थी कि यार इसके पास चल जाए ना अगर, तो फिर उसके बाद हम इनसे 2-3 पेयर बाद में ले लेंगे। अच्छा बाय द वे, मेरे पास, हाँ मेरे पास ब्रीड आई भी, आपने देखी थी, मैंने बच्चे बेचे भी थे उसमें। मेरे पास ब्रीड भी आई है, 2-3 पेयर ने अच्छी परफॉर्म किया और सब कुछ सही है। लेकिन ये कि मेजोरिटी जो थी ना बहुत ज्यादा तादाद में थे, 60 थे, नर ज्यादा थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यार 60 नर को फिर फीमेल्स प्रोवाइड करना, जो कि आपको पता है बजरी में फीमेल ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रेनबो की फीमेल, रेनबो की तो वैसे ही नहीं मिलेंगी, वैसे नहीं मिलेगी। यहाँ मैं फंस रहा था। फिर दूसरा ये कि देखने वाला कोई नहीं था। यकीन करो, जब ये आया तो इसने देखा कि यार बस समझो कि खाना पीना अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वहाँ खड़ा हो सके। अभी हम लोग भी देखो ना आजकल के आप बहुत ज्यादा लगे हैं दूसरे इस तरह के, क्योंकि यार ये जो ना कमाई का जरिया है। हम बातचीत करते हैं, लोग देखते हैं, हमें ऑर्डर आते हैं हमारे पास, ठीक है, दाने के ऑर्डर आते हैं, मेडिसिन के ऑर्डर आते हैं, दाना मैं पूरे कराची में सप्लाई करता हूँ। तो हमें एक ये होता है कि लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यार ऑर्डर आ जाता है। उसमें भी बचत होती है। जैसे दवाई कोई ले रहा है, अगर मिसाल के तौर पे किसी ने 1500 रुपए की मेडिसिन ली है, 300 रुपए बचता है उस पर, 1500 की बोतल के ऊपर, ठीक है, फीड वगैरह का काम चल रहा है। तो सिर्फ लालच यहाँ तक है हमारा। तो इस टाइम इस मौके पे ना वीडियोस को छोड़ के फिर बजरी के अंदर मुंह देना, और हर 60 पेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, 60 बहुत बड़ी, 60 पेयर कौन उसको अलग अलग। और आप सब छोड़ो, ये बताओ इन लोगों को कि केज कितने बड़े दिए हुए थे मैंने। एक केज को, एक कॉकटेल वाला जो केज है वो दिया हुआ था 1.5 बाय 3 फुट, 1.5 बाय 3 फुट का कॉकटेल रहता है, बड़ा परिंदा रहता है उसमें। गाइस उसमें एक बजरी का पेयर रखा हुआ था। अच्छा, लोग पता है क्यों, उनको पता नहीं है ना, क्योंकि मैं अपने सेटअप की वीडियो नहीं बनाता। वो समझते हैं कि यार ये इसको पता ही नहीं है, उसके पास सेटअप नहीं है। एक बंदे ने कहा भी था, मैं नाम नहीं ले रहा, तो तेरे पास क्या है, तेरे पास तेरे तोते कहाँ है, ये कहाँ है? भाई मेरे पास लवबर्ड का सेटअप चल रहा है, ठीक है, चलते हुए भी तकरीबन 3 महीने हो गए। कॉकटेल का भी है, लवबर्ड का भी चल रहा है, कॉकटेल की सेल परचेज और काम वाम सब चल रहा है, फिंचे रखी हुई है मेरे पास, हर काम चल रहा है। फर्क इतना है कि यार टाइम की बात होती है,
मैं या तो ये अभी जो बात कर रहा हूँ ये कर लूँ, सही या तो बात मैं है। या तो मैं कैमरा लेके पिंजरे के अंदर घुस जाऊं, या फिर मैं दाना बेच लूं, या फिर मैं मेडिसिन बेच लूं, ठीक है, या हाँ, फिर मैं अपने दूसरे फ्रीलांसिंग के काम कर लूं। मल्टी टैलेंटेड हो यानी। यार टैलेंटेड की बात नहीं है, मकसद ये है कि अपने लिए कोशिश ही कर रहा होता है हाँ बंदा। सही बात। तो आज का दौर ऐसा है, आप 5 काम करोगे तब रात को खाना खा सकते हो। हाँ अब ठीक आप है, मुझे बहुत बताओ, महंगाई हो गई है। नहीं मतलब हम गलत कर रहे हैं, आप मुझे बहुत बताओ, मुश्किल हो गया आजकल ऐसी के। बात है। तो उन बजरी का यहाँ से जाना मेरी नज़र में बड़ा ज़रूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ ज्यादती थी यार। 60 पीसेज हैं आपके पास, मेल ही मेल है, मुश्किल से 5-10, हम्म। 10-20 पेयर बन रहे होंगे, ऐसे ही ऐसे ही था ना, ऐसे ही। 10-20 पेयर बन रहे थे ना। तो 10-20 पेयर बन रहे थे, बाकी वो 30-40 नर खड़ा हुआ है, ये गुनाह है। आप इतना लालच कर रहे हो कि एक म्यूटेशन को आपने इतना टारगेट किया हुआ है, और ना तो आप उसको संभाल पा रहे हो ना देख पा रहे हो, आप उसके लिए फीमेल भी पूरी नहीं ला पा रहे हो क्योंकि मिल नहीं रही आपको जो चाहिए। फिर आपने कब्जा भी किया हुआ है, नहीं शहर का जो है ना ये रेनबो मेरे पास ही हो। मैंने कहा नहीं यार, इसको तैमूर को देते हैं। तैमूर जो है ना ये रेनबो का नशा करता है, ये सूंघता है रेनबो, ये सूंघता हुआ पहुंचता है। मुझे इससे ऐसे ही ज्यादा, है। मुझे तुमसे आपसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। मैंने कहा यार जो बंदा इतना डेलीगेट है ना ढूंढता किसी हूँ। चीज को लेके, इसको दे देते हैं। मैं वाकई में, मैं लालू खेत में भी जब जाता हूँ ना, तो लोगों को पता है कि ये रेम्बो ढूंढ रहा है, तो लोग मुझे बुला बुला के देते हैं, यार ये मैं रेम्बो लाया हूँ, चाहिए क्या? तो हाँ, मैं, तो इस तरह से मतलब मैं वाकई में मैं सिर्फ रेम्बो ही रखता हूँ। तो कितना अच्छा काम हाँ है बजीज वाकई के में। अंदर। नहीं रेम्बो, बजरी को इट्स सेल्फ हर कलर में ही खूबसूरत है, हर बर्ड ही खूबसूरत है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट कि हर शौकीन का अपना शौक होता है। मेरा शौक रेम्बो है इस वक्त, और बजरी है, तो मुझे वो पसंद आता है। उस पर मैं बेतहाशा पैसा भी लगाता हूँ, उससे कमाता भी हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ये शौक, जैसी शौक में बंदा थोड़ा सा समझ जाता है चीज़ों को, तो वो उससे अर्न भी करना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारी सब। जो पॉडकास्ट है ना इतनी कैजुअल है कि हम बात हाँ करते करते ही ना, मैं तुम्हें वैसे ही बताऊंगा, हाँ देखते भी रहना टाइम कितना चल रहा है। अभी टाइम हाँ। क्या चल रहा है? 12। पॉडकास्ट है 12 चल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था वरना फिर लंबी हो हाँ जाती। अच्छा, वो टॉपिक जिससे हमने वीडियो शुरू की थी ना, मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें कहता हूँ, एक पेयर है, बच्चे ना उसके खराब निकल रहे हैं, हम्म। पैर उसके टेढ़े हैं, टेढ़े हैं, मुंह टेढ़ा है। गर्दन हिल रही है। मतलब वो मेरे पास एक हाँ, इन्हीं में एक पेयर था जिसके 2 बार ब्रीड आई है, और दोनों बार गर्दन ना हिल उनकी रही थी, गर्दन हिल हाँ रही है। गर्दन हिल रही थी मैं। ये क्या, कैसे होता है? अच्छा, ये न्यूट्रिशंस की कमी है, सिर्फ न्यूट्रिशंस की कमी है, और कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि दोनों में सेम तरह के न्यूट्रिशंस की कमी हो। तो अब हमें करना क्या चाहिए? एक तो मैंने कहा कि मैं 1 साल तक इनको रेस्ट पे रखूंगा, ओ ताकि वो न्यूट्रिशंस की कमी हो यार, जाएगी, पूरी हो। फिर क्या करूंगा, ये जो पेड़ लगा हुआ था ना, ये आपस में नहीं लगेंगे। सोचे ये एक गाइस, एक मिनट मैं फ्रेश। तुम्हें यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। तैमूर एक चीज को ना 1 साल के लिए, बजरी को, हाँ, जिसको लोग सिर्फ कहते रखे ध्यान में। हैं जिसको लोग कहते हैं बजरी की तो औकात ही नहीं हाँ, है। तैमूर यानी कि आप बजरी को, ये बंदा बजरी को 1 साल रख रेस्ट के देने को खिलाना। तैयार है, जो मेरे से लेकर गया। सोचें, जिस बजरी को ये 1 साल देने को तैयार है वो चीज क्या होगी, आप जरा ये सोचें। बस पहुंच गए आप, ऐसे वहां ही है। तक जाना था, लाना था मेरे आपको जहां पास तक। कोई 40 पेयर ऑलरेडी लगा हुआ भी है, ठीक है। तो क्या मुझे क्या फायदा होगा तुम्हारे वाले पेयर को सही मैं सही आउट सही, क्रॉस करूंगा अपने वाले पेयर्स के सही साथ। है, एक ठीक है। साल के बाद ये उस लेवल पे आ जाएंगे, न्यूट्रिशंस की कमी इनकी पूरी हो जाएगी। जब मेरे वाले पेयर्स के साथ ये आउट क्रॉस होंगे, तो वो जो गर्दन हिलते हुए बच्चे आ रहे थे, पाँव तोड़े वाले बच्चे आ रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म सही से। है। देखो यार, हम लोग कर सकते हैं एफर्ट, बाकी अल्लाह ताला का काम है कि इसमें कितना फल देता है। और ये इतना सुकून में इसलिए क्यों, ये इतने सुकून में क्यों है भाई हमारे, इसलिए इतने सुकून में भाई, जो चीज़ इनके पास है ना, अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं भाई, वो नहीं हम्म चलती वो चीज़, अगर उस तरह नहीं चलती, ठीक हम्म। है, वो अल्लाह की मर्जी है, हो सकता है अल्लाह ने कोई नुक्स रखा हो, आप बिल्कुल, वो जितनी तो मर्जी कोशिश हमारा कर लो, काम है। अगर वो नहीं सही होती तो हम्म। ये रिलैक्स में इतना है बंदा, इसलिए है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि भाई इस बंदे को ये बात पता है कि जो चीज़ इसके पास है ना, वो ये रात को 4 बजे भी किसी को बोल देगा ना कि देनी है, तो वो बिक आधा जाएगी। आधा कराची पहुंच जाएगा। वो बिक एक पीस जाएगी। ऐसा है, एक एक पीस भी जो है ना वो आराम से कैश करवाया जा सकता है। यही वजह थी कि मैंने तकरीबन अराउंड, तो अंदाज़ा लगा कि मैं अपने ऑफिस के बच्चों से हम्म पूछ रहा हूँ, ये मेरे भाइयों की तरह हैं, बच्चे क्या भाई हैं सारे। हम्म। यार आप लोग कितने टाइम से मेरे साथ हो, आपको भी शौक है ना, आप सिर्फ ये बताओ कि मैंने कितना खर्च किया होगा उस बजरी के ऊपर जो मैंने इसको तैमूर को दी, कितना मतलब दिल से खर्च किया है बगैर कोई हासिल वसूल के। तकरीबन लाख एक 20 तक तकरीबन मैंने लगाया है। ऐसा ही है। क्योंकि 30-30 हजार की तो कंगनी महीने की, मैं मतलब समझ लें कि और आने लग गई थी। बारीक लाल कंगनी खिला रहे थे, मतलब तो कि हाई लेवल हाई क्वालिटी फूड है इस फॉर वक्त बजरी। इस वक्त बजरी के लिए सबसे महंगा दाना कौन सा है? बारीक कंगनी और बारीक, लाल हाँ बारीक ऐसा ही है। कंगनी, यही थी। तो बिल्कुल ऐसा अब ही आप है। समझ गए होंगे कि तैमूर जो है वो क्या बात बता रहा है। हाँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।